अनवश्यम च परमशु स्वतः स्वेदतम काले स्वस्थ तालक शरण दी। यानी अगर मैं इसको कुछ को समझ में नहीं आएगा कि हम संस्कृत बहुत कम पढ़े रहते हैं या पढ़ते नहीं है, समझ नहीं, हमने वो स्कूल में पढ़ा होगा, मैं इसको भी सिंपल तरीके से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इसका ये जो है ना, ये क्या कैरेक्टर है, उसको संस्कृत में लिखा गया कि आप कैसे जानेंगे कि आप स्वस्थ या नहीं है। हमने ये जाना बीमारी क्या है, कितना खतरनाक है, क्या हमारे जिंदगी में कर सकता है आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल, अगर हम आज हम स्वस्थ को नहीं जानते। लेकिन हम यहाँ पे जितने हम बैठे हैं भाई बहन, कैसे परिवार के कितने सदस्य हैं, क्या हम स्वस्थ हैं, उसका क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग मेजर करेंगे अपने सब। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक अगर इसमें हम फिट बैठते हैं तो हम स्वस्थ हैं, अगर नहीं है तो आज हमें यहां से अभी हमें कसम खा लेनी चाहिए कि हमें अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ करना है। नहीं तो वो सारी चीजें जो देख रही है ना, खर्चा और जो हो सकता है अपने साथ, उसके लिए तैयार करिए। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है ये 8 चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। पहला चीज, अगर आपका टाइमली एक्सीडेशन हो रहा है, यानी आपके शरीर के अंदर जो मल है, गंदगी है, चाहे वो यूरिन हो, पेशाब हो या चाहे मल हो, टाइमली अगर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है, आपको लग तो रहा है पर निकल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम है, तो आप स्वस्थ नहीं। दूसरा क्या है, अगर आपके बॉडी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका वेट कहीं ज्यादा तो नहीं है या कहीं कम तो नहीं है, अगर ऐसा है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। ये अपने आप को जान सकते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाके आपको कोई ब्लड टेस्ट, कोई भी किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, आपको सिंपल देख समझा। तीसरा, आपके स्किन को देखिए, पूरे बॉडी के स्किन को, क्या आपका बॉडी का स्किन क्लियर है, कहीं कहीं दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह तो नहीं है स्किन पे, कोई कील वहां से तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है, कोई इचिंग तो नहीं हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। चौथा क्या है, फीलिंग एनर्जेटिक, ऐसा तो नहीं आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है, या आपको घर में बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा पीठ दबा देना, अरे यार पेट दबा देना, ऐसा होता है, या आपको गर्म पानी पीने के बाद जाके बॉडी में एनर्जी आती है, या चाय पीने के बाद आती है, कुछ लोगों को घिसने के बाद आती है, किसी को कोने में डालने के बाद आती है, किसी को फूकने के बाद आती है। क्या आप अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए किसी चीज के ऊपर डिपेंड तो नहीं है? अगर डिपेंड है तो आप बीमार, आप स्वस्थ नहीं। ऐसा तो नहीं अब ऐसे बैठे हैं तो बैठे बड़े नींद आती, तो फिर आप स्वस्थ नहीं, राइट। और अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, आपको कड़क भूख लग रही है कि नहीं लग रही? अगर आपको कड़क भूख नहीं है, इसको कैसे पहचाने? एक होता है झूठ मूठ का, है ना, फॉल्स हंगरनेस होता है और एक ट्रू हंगरनेस होता है। वो होता है क्या, देखिए, अगर आपको भूख लगा 11 बजे, आप 12 बजे तक खाना नहीं मिला और आपकी भूख मर गई, तो वो फॉल्स था। ध्यान रखना, बोलते ना नहीं सर खाना तो भूख मर गया। याद रखना, आप बहुत गलत फहमी के साथ हो, भूख तब तक नहीं मरती जब तक आप अंदर खाना नहीं डालोगे, चाहे 2 दिन तक, चाहे 4 दिन तक, चाहे 6 दिन तक। ये शरीर का नियम है। अगर आपको भूख लगा और खाना नहीं खाया, सर 12 बजे तो मैं रोज खाता हूँ, 1:30 बजे आपको भूख ही नहीं लगा, तो समझ जाना बीमार हो। वो भूख नहीं था, उस टाइम में गैस बन रहा था, आपको झूठ मूठ का आपको भूख लग रहा था। क्लियर हो रहा है? तो आपको स्ट्रॉन्ग, आपको भूख लगना चाहिए, और जब तक नहीं खाना डालेगा तब तक आपका शरीर बेचैन होना चाहिए। जैसे खाओगे तैसे आपको फ्रेश लगेगा। लेकिन अगर खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है, तो ध्यान रखना, एक कड़वी सच्चाई, आपने खाना नहीं खाया, खाना आपको खा रहा है। खाना हम क्यों खाते हैं? बॉडी की एनर्जी के लिए, आलसीपन के लिए नहीं, नींद के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। अगर दिन में आपने खाना खाया और आपको नींद लगने लगी, सुस्ती लगने लगी, तो याद रखना आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना आपको खा रहा है, यानी आप गलत खाने पे, जो खाए वो आपके लिए नहीं है, वो गलत खा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है, राइट। चौथा, जैसे ही आप बेड पे जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डीप स्लीप का।
यानी जैसे बेड पे गए 5 से 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जानी चाहिए और सुबह बिना आराम के उठ जाना चाहिए। तो समझ लेना आप स्वस्थ हैं। अगर नहीं है, आपको रात को 12 बजे तक नींद नहीं आ रही है, बेड में हैं, नहीं आ रही है और सुबह अलार्म देकर उठना पड़ रहा है, तो आप स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आप स्वस्थ है कि नहीं है? राइट। अब दूसरा सबसे बड़ा और एक चीज है, क्या आपका जब शर्ट पहनते, कपड़ा पहनते, पसीना निकलता है? निकलता नहीं निकलता? क्या आपके पसीने से बदबू आती है या सुगंध आती है? ध्यान रखना, मैं आपको बता, बदबू भी सुगंधित होता है, बदबू नहीं होती, पसीना जो है वो सुगंधित होता है। किसका पसीना ज्यादा बदबू करता है? जिसके पसीने, जिसके शरीर के अंदर ज्यादा टॉक्सिन, क्योंकि पसीना क्या है? टॉक्सिन ही निकलता है शरीर से, गंदगी निकलता है स्किन के थ्रू से। तो अगर बदबू है तो आप बीमार हैं, आपके शरीर में गंदगी भरा पड़ा है। ये आप चेक कर लें। जब आप शूज खोलते हैं और मोजा खोलते हैं, सॉक्स खोलते हैं, तो आपके पसीने से क्या आता है? अगर कुछ स्मेल नहीं आता, कोई बदबू नहीं आती है, तो आप ठीक है। अगर बदबू आती है तो फिर आप स्वस्थ नहीं। और सबसे बड़ी चीज, एक्सपीरियंस पॉजिटिव थॉट्स। आपके मन में हमेशा खुशी का और अच्छे विचार आ रहे हैं। क्या कोई गंदे विचार तो नहीं आ रहे किसी के प्रति नेगेटिव, या किसी के पास क्या, किसी के ऊपर क्या बोलते द्वेष का, या किसी के ऊपर आपको गलत विचार तो नहीं आ रहे? अगर ये विचार भी आपको तय करता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो ये 8 कैरेक्टर हैं एज पर आयुर्वेदा। अभी आप ये शब्द सुनाई दिया, लिख लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग जो हैं वो स्वस्थ रहना चाहते हैं।